हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समाज के तमाम तबकों से लगातार बजट पूर्व परामर्श कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि बजट आम लोगों के लिए हो और उनके ही सुझावों से तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खिलाड़ियों से भी मिल रहे हैं तो युवा कंटेंट क्रिएटर से भी मुलाकात कर रहे हैं। स्किल उद्यमियों और स्टार्टअप से जुड़े लोगों से भी वो सुझाव ले चुके हैं। बजट के लिए उन्होंने किसानों से भी सुझाव लिए हैं तो श्रमिकों की सलाह और सुझावों को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। युवाओं की राय भी उनके लिए अहम है तो अधिवक्ताओं के सुझावों को भी उन्होंने अहम माना है। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से परामर्श भी उन्होंने किया है तो खेल संगठनों की राय को भी उन्होंने अहमियत दी है। सामाजिक संगठन से प्राप्त सुझावों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुनकरों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी सुझाव ले रहे हैं और हरियाणा को टेक्सटाइल हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू 4-5F के मंत्र 5F विजन को साकार करने के लिए पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से भी उन्होंने सुझाव लिए हैं और उन पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। बजट पूर्व परामर्श ये 7वां वर्ष चल रहा है। हर वर्ष हम अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जाकर के अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करते हैं, उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव लोगों की तरफ से आते हैं। जिस सेक्टर के होंगे, इंडस्ट्री सेक्टर के हैं तो इंडस्ट्री के लोग आएंगे तो सुझाव देंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आएंगे तो वो सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में खिलाड़ियों, युवा कंटेंट क्रिएटर्स, स्किल उद्यमियों और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पहचान देश विदेश में बनाने में युवाओं और खिलाड़ियों का अतुलनीय योगदान रहा। ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य को खेलों का पावर हाउस सिद्ध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का हरियाणा का युवा केवल खेलों तक सीमित नहीं है बल्कि स्टार्टअप, नवाचार, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा के साथ आधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में भी नई पहचान बना रहा है। ये बजट सरकार का नहीं है। नहीं तो पहले लगता था कि सरकार का बजट है और आज हम हर वर्ग से, अलग अलग क्षेत्र से ये सुझाव ले रहे हैं। ये लोगों को लगे क्योंकि ये बजट सरकार का नहीं, ये जनता का बजट है। और जब जनता का बजट है तो आप जब उसको देखेंगे, सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमने जो सुझाव दिए थे वो सुझाव इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये बजट ये सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके अंदर जरूर इसको देखें भी और सुनें भी। और एक और आग्रह मेरा है आप सबसे कि जिन हमारे साथियों ने सुझाव जो शामिल होंगे बजट के अंदर, जो सुझाव शामिल होंगे उनको हम बिल्कुल निमंत्रण देंगे और निमंत्रण देकर के उनको विधानसभा में बुलाएंगे, वहीं बैठ करके सुनवाएंगे उनको। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में तमाम संगठनों के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ऐसा बजट तैयार करना है जो राज्य के समग्र और संतुलित विकास को गति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि किसानों, श्रमिकों, युवाओं, अधिवक्ताओं, शिक्षा, खेल और सामाजिक संगठनों से प्राप्त सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत, सोनीपत और करनाल में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और तमाम उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। उन्होंने बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक करने का भी ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रही है। हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत 354 आवेदन मिले हैं। इनके लिए 367 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत की जा चुकी है।